Good morning everyone. Today we are discussing about the properties of determinants. Any properties of determinant. First property of determinant is the value of determinant remain unchanged. If there is no change in the value of determinant if rows are changed into columns and columns into row. यानी कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं और कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं। यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने से रो जो हैं वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं। फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। So if we changed row into column and column into row, then the value of determinant remain unchanged. Then both value are equal, and we can say that these two value become equal. There is no change in the value of this determinant. Determinant of A as well as determinant of its transpose is always same. Now our next property number 2 is if any two rows or columns of a determinant are interchanged. If any two rows of a determinant or two column of a determinant are interchanged, वहाँ क्या था कि सभी रो को रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम एंड कॉलम्स आर रो। सभी रो को कॉलम में, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को, सभी रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज किया। तो देर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बट इन दैट केस if we only interchange the only two rows or any two columns of a determinant are interchanged, अगर केवल दो रो को या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड। तो जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि एग्जांपल यहाँ पे है इफ डिटरमिनेंट ऑफ इज 2 3 1 4 इज 4 2 8 -3 इट इज 5। ना हमने क्या किया, बी में ए में क्या किया, जो फर्स्ट रो है उसको चेंज कर दिया हमने सेकंड रो में, और जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट रो बना दिया। यानी कि R1 इंटरचेंज R2, यानी इन दोनों को एक दूसरे को हमने इसको ऊपर लिख दिया, इसको नीचे, यानी रो 1 को रो 2 बना दिया, रो 2। अब वैल्यू डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। 3 1 जा 3, 4 2 जा -8, तो 3 -8 इज पहले आंसर क्या था 5, अब क्या आ गया -5। यानी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज वी कैन चेंज इट्स साइन when two rows or two column are interchanged. Now our property number 3, if any two rows or two columns are identical in a determinant, if two rows or two columns are identical, then the value of determinant is 0. For example, here determinant of is a1 b1 c1, a1 b1 c1. These two rows are same, so these two rows are called identical, so then we can write its answer is equal to 0. If two rows or two columns are identical means same, then the value of determinant is become 0. And now property number 4, if each element in a row or column of a determinant is multiplied by k, if each element इन ए रो और कॉलम, या रो में आप कर सकते हैं कॉलम में कर सकते हैं, ओ फिर डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाई के। अगर हम किसी भी एक रो एक कॉलम को हम के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज के टाइम्स, तो वो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी वो के टाइम के गुणी हो जाएगी द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट, जो पहले ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू थी उसके के टाइम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हियर डिटरमिनेंट ऑफ इज 2 3 1 4, तो इट्स वैल्यू इज 5। बट इफ़ यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो बाई 2, यानी कि एनी रो को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं के से, तो यहाँ इस फर्स्ट रो को हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ओनली फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद 2 एंड सेकेंड रो इज एज इट इज। नाउ व्हाट इज द आंसर, नाउ 4 4 जा 16, 6 1 जा 6, तो 10 - 6 इट इज 10। तो आंसर में कितना चेंज आएगा, 5 2 जा 10, 2 टाइम, क्योंकि इस रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज आवर प्रॉपर्टी नंबर 4। नाउ देयर इज वन नोट कि के टाइम ए, यानी किसी मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर ए के स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा,
जो k कांस्टेंट स्केलर है उसकी पावर n, जहाँ n क्या है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n उसका ऑर्डर है, जैसे 1 क्रॉस 1 है तो n 1 आएगा। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की है, अगर a है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो n 2 आएगा। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की तो n कितना आएगा 3। तो k कितनी पावर लेके जाएगा, n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ in a determinant, if any row or column is in this form, first row is a1 b1 c1, second row is a2 b2 c2, but in third row there is two element in written as in addition of a3 plus k1 b3 plus k2 c3 plus k3। किसी भी रो या किसी कॉलम में अगर ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसमें दो एलिमेंट्स को जोड़ के फॉर्म में लिखा गया है, तो इस डिटरमिनेंट को हम दो डिटरमिनेंट के अंदर चेंज कर सकते हैं। जिसमें पहले डिटरमिनेंट क्या आएगा, a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 प्लस साइन है यहाँ पे, प्लस अगेन a1 b1 c1, a2 b2 c2, और सेकंड जो इसका थर्ड रो बनेगा वो k1 k2 k3। तो दिस कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटरमिनेंट्स। देन प्रॉपर्टी नंबर 6, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज अनअल्टर्ड। जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो अनअल्टर्ड मीन अनचेंज, देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इफ यदि टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो के किसी भी एलिमेंट को, हर एलिमेंट को, ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, या किसी रो के एलिमेंट को या किसी कॉलम के एलिमेंट्स को बी एडिड, उसको ऐड कर दिया जाए सम मल्टीपल के, इससे किसी मल्टीपल के से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑफ द कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, यानी एक रो में दूसरी रो के किसी भी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो वैल्यू कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। फॉर एग्जांपल हियर वी हैव डिटरमिनेंट, इट्स वैल्यू इज 5। नाउ हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं इसके ऊपर कि पहली रो को दूसरी रो के कोरस्पोंडिंग ऑपरेशन में लगा दिया कि पहली रो में हमने क्या किया, दूसरी रो के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसको रो एक में ऐड कर दिया। तो जो नया डिटरमिनेंट अब बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए रो 1 + 2 टाइम रो 2, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट कैसे, जैसे यहाँ रो 1 का एलिमेंट क्या है 2, इट इज़ 2 प्लस 2 टाइम यहाँ उसके कोरस्पोंडिंग रो 2 का एलिमेंट क्या है 1। तो व्हाट इज न्यू एलिमेंट हेयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r1, r1 + 2 r2, तो r1 इज 2 + 2 टाइम 1, 2 1s are 2 + 2, it become 4. Now what is second element? Element of second element is r1 is 3 plus 2 time, what is r2? Its corresponding element is 4, तो 4 2s are 8 + 3, it become 11। तो जो रो 1 है आपकी, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया कोरस्पोंडिंग टू सेकंड रो। तो जो फर्स्ट रो आपकी चेंज होगी, सेकंड रो देयर इज नो चेंज 1 4, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। अब आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं, 4 4 जा 16 - 11, इट इज अगेन आंसर इज इन बोथ केसेज सेम। यानी कि किसी भी रो के कॉलम के कोरस्पोंडिंग हम किसी दूसरी रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जो डिटरमिनेंट आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, अलग अलग डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। अब हम जो बेसिक रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, तो वो है एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो फर्स्ट ऑपरेशन इज इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, यानी जो रो के ऊपर करेंगे वो सेम कॉलम के लिए भी अप्लीकेबल होगा। यानी कि जैसे कि इंटरचेंज का ऑपरेशन ये होता है, इसमें ये साइन लगता है RI इंटरचेंज विद RJ, यानी कि रो आई को रोजे में इंटरचेंज कर देंगे, रोजे को रो आई में, यानी ये आपस में एक दूसरे का जगह चेंज कर लेती हैं। जैसे यहाँ का डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया हमने, रो 1 को रो 2 में इंटरचेंज किया और रो 2 को रो 1 में। इंटरचेंज ऑपरेशन लगाने पे जो रो 2 थी वो रो 1 बन जाएगी और रो 1 थी वो रो 2 बन जाएगी। सेम ऑपरेशन हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, CI इंटरचेंज विद CJ, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर C1 इंटरचेंज C2 करते हो तो जो कॉलम 2 कॉलम 1 बन जाएगी, कॉलम 1 जो कॉलम 2 बन जाएगी। सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो स्केलर, किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे रो आई है उसको हमने किसी मल्टीप्लाई करना है, के से,
तो फॉर एग्जांपल यहाँ एक ए डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है, वही सेम हमने अप्लाई कर दिया रो टू के ऊपर। क्या ऑपरेशन अप्लाई किया कि उसको स्केलर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी रो टू के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे 2 टाइम रो टू। तो नया डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि रो 1 के अंदर कोई चेंज नहीं है 5 1, रो 2 के अंदर क्या चेंज किया हमने, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 सा 4 2 3 सा 6। तो सेम ऑपरेशन हम कॉलम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, सी आई इज के टाइम सी जे। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन इज एडिशन ऑफ ए नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल। एडिशन जोड़ना हमने किसको, नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल को, ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो टू कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ द अदर रो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल भाई हमने रो के, जैसे वो हमने पीछे डिस्कस भी किया था, हमने क्या किया किसी मैट्रिक्स की रो आई में क्या किया, रो आई में हमने रोजे उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या किया, रोजे के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया, उसको अंदर ऐड कर दिया हमने। और ऐड करने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी फॉर नया डिटरमिनेंट आएगा, जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ये था आपका। अब इसके ऊपर ऑपरेशन हमने लगाया कि रो टू ऊपर क्या ऑपरेशन लगाएंगे कि रो टू जिसके ऊपर ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद ये एरो असाइन क्या ऑपरेशन लगाना है कि रो टू में हमें क्या करना है, उसके कोरस्पोंडिंग रो 1 के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी स्केलर मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, और उसके बाद उसके अंदर ऐड कर देना है। तो नया डिटरमिनेंट क्या बनेगा, क्योंकि रो 1 के अंदर कोई ऑपरेशन नहीं लगा तो रो 1 एज इट इज। रो 2 के अंदर क्या ऑपरेशन लगा हमने, रो 2 प्लस 3 टाइम रो 1। तो रो 2 यहाँ रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, यानी इस 2 के ऊपर क्या ऑपरेशन लगा हमने 2 प्लस 3 टाइम उसके कोरस्पोंडिंग रो 1 का एलिमेंट क्या है 5। तो 5 3 15 और 2, तो नया एलिमेंट क्या बन जाएगा रो 2 का, यानी रो 2 का फर्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 17। सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, यहाँ रो 2 का एलिमेंट क्या है 3 प्लस 3 टाइम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 क्या है 1। तो 3 वन 3 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 6। तो दिस इज द, तो दीज आर द थ्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। सेम ऑपरेशन हम कॉलम के लिए अप्लाई कर देंगे, सी आई इंटरचेंज विद सी आई प्लस के टाइम सी जे, यानी कि जो ऑपरेशन हम रो के लिए अप्लाई कर सकते हैं सेम कॉलम के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जो इसके सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 1 है वो डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्पल नंबर 1 और जो कि क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। जो ए का ऑर्डर है वो क्या है 3 क्रॉस 3। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इट्स डिटरमिनेंट इज गिवन टू बी 4। एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या दी हुई है 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ए। तो व्हाट इज 5 टाइम ए, हमने 5 टाइम ए का वैल्यू निकालना है। तो यानी कि इस ए के स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया 5 से, जहाँ ए का डिटरमिनेंट गिवन है, इसका ऑर्डर गिवन है, तो यहाँ एन कितना आपका 3, क्योंकि ऑर्डर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है एन इज इक्वल टू 3। तो हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी नोट में, 5 टाइम ए का डिटरमिनेंट, के टाइम ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है के की पावर एन, यानी 5 की पावर एन। तो 5 की पावर कितना है यहाँ, एन कितना है आपका 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 5 की पावर 3 इज 125 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4, तो इट्स वैल्यू बिकम 600, सॉरी 500, इट्स वैल्यू बिकम 500। नाउ अब ये फर्स्ट पार्ट है। नाउ सेकंड पार्ट, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है 3, तो n इज इक्वल टू कितना है 3, एंड वी हैव टू गिवन 2 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a। इट इज 2 टाइम a, इट्स वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू इज k टाइम डिटरमिनेंट ऑफ a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तो बताइए k क्या आएगा। तो अभी भी डिस्कस किया था हमने, 2 टाइम स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद a अगर है तो वो क्या बढ़ के बाहर निकलता है, ये सेम प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लगा अप्लाई की थी, 2 रेज पावर n एंड 2 रेज पावर 3 बन के निकलेगा बार ये इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, बट 2 रेज पावर n यानी 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू k टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए। कंपेयरिंग दिस टू, व्हाट इज k, डिटरमिनेंट के आगे यहाँ कितना 2 पावर 3 एंड 2 रेज पावर 3 इज 8, और यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए के साथ क्या है k। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।